आज हम समझने जा रहे हैं ग्रामर का मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर, प्रोनाउन। नाम को बार बार रिपीट करना बोरिंग लगता है, इसलिए इंग्लिश में है एक स्मार्ट जो नाम की जगह ले लेता है, और वो है प्रोनाउन। आज के लेक्चर में समझेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन के टाइप्स, रूल्स और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउंस की कि ये होते क्या है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स इन अ सेंटेंस। प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, सिंपल। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का वीडियो जो डे 27 था बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जिसमें मैंने नाउन बताया था, वो नहीं देखा है तो आप वो पहले देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि नाउन क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप वो देख ले तो आपको नाउन पता चल जाएगा। तो प्रोनाउंस ये नाउन को रिप्लेस करते हैं। दे हेल्प अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन्स ओवर एंड ओवर। नाउन बार बार रिपीट ना हो उसके लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से समझते। हमदान went to हमदान्स हाउस बिकॉज हमदान फॉरगॉट हमदान्स कीज। अब देखो, हमदान ये हमारा नाउन है। ठीक है, ये बार बार यूज करने की वजह से सेंटेंस कुछ खास नहीं लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है हमदान हमदान के घर गया क्योंकि हमदान की चाबियां भूल गया। तो यहां पर प्रोनाउंस हमारी हेल्प करता है, नाउन को रिपीट करने की बजाय हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि सेंटेंस अच्छा भी लगे और इजी हो जाए। देखें, हमदान फर्स्ट टाइम ये हमारा नाउन है तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। अब जब भी हमदान आएगा तो हम उसको रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से। ठीक है, हमदान वेंट टू हिज हाउस, तो यहां पर हमने हिज यूज किया जो एक प्रोनाउन है। ठीक है, हिज मतलब उसका। हमदान के घर गया कहने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि हमदान उसके घर गया। ठीक है, बिकॉज हीज कीज, क्योंकि वो अपनी चाबियां भूल गया, है ना। ये कहने के बजाय कि हमदान भूल गया हमदान की चाबियां, हम कहेंगे कि वो भूल गया उसकी चाबियां। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? हमदान वेंट टू हिज हाउस, हमदान उसके घर गया बिकॉज, क्योंकि वो अपनी चाबियां भूल गया था। ठीक है, तो ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है और समझ भी आ रहा है इजीली, है ना। तो प्रोनाउंस इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, और प्रोनाउंस का यूज हम सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज करते हैं नाउन के। ठीक है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, सबसे पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इसे पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसे इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस के टाइप्स है जो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, दे आर डूअर्स ऑफ द एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होते हैं? काम करने वाले होते हैं सेंटेंस में।
सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, सेंटेंस में जो काम करता है उन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपने डे 1 देखा होगा बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, तो मैंने उसमें ये बताया था। ठीक है, अच्छा, ये होते हैं ही यानी वो, मेल के लिए यूज करते हैं हम। शी यानी वो, फीमेल के लिए यूज करते हैं। इट का मतलब ये या वो, ये चीज या एनिमल के लिए यूज करते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी यूज करते हैं, यंग चाइल्ड के लिए भी। आई, मैं, यू, तुम या आप, वी, हम, दे, एक से ज्यादा लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक सेंटेंस देखें, वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे हमने प्रोनाउन का यूज किया हुआ है ही। ठीक है, ऐसा हो सकता था कि मान लो वो जाने वाला लड़का अरशद है, अरशद स्कूल जा रहा है। अब किसी ने पूछा कि अरशद कहाँ जा रहा है, तो मैं ये कहूं अरशद स्कूल जा रहा है, इसकी बजाय मैंने कहा वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, यानी अरशद को मैंने रिप्लेस कर दिया वो से, यानी हमारा ही से। तो ही जो है हमारा प्रोनाउन है ना। और एक एग्जांपल देखें, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पर हमने वी का इस्तेमाल किया जो हमारा प्रोनाउन है। अच्छा, एक बात जाने कि मैं अगर कहूँ कि मैं और अरशद खेल रहे हैं, है ना, आई एंड अरशद आर प्लेइंग, इसके बजाय मैंने कहा वी आर प्लेइंग, है ना। इस तरह भी कहा जा सकता है। मैं और रेहान पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हम पढ़ रहे हैं, है ना, वी आर स्टडिंग। ठीक है, अगला है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दे रिसीव द एक्शन। ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिस पर काम हो रहा होता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हिम, उसे या उसको, ये मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर, उसे या उसको फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मी मतलब मुझे, यू मतलब तुम्हें या आपको। ठीक है, देम मतलब उन्हें या उनको, अस मतलब हमें। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। एक सेंटेंस देखें, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हम इसे कहते हैं आई एम विथ यू। तो जो आई है ना हमारा यहाँ पर, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी देखा ना, आई सब्जेक्ट है और यू ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं साथ हूँ, किसके साथ हूँ, तो ऑब्जेक्ट है हमारा, कौन है, यू। आई एम विथ यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगर आपने देखा होगा कि यू ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। देखो, यू यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होता है तुम या आप। सब्जेक्ट में यू का मतलब होता है तुम या आप, और ऑब्जेक्ट में इसका मतलब होता है तुम्हें या आपको। ठीक है, ये फर्क है थोड़ा सा। अच्छा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, छोटा सेंटेंस है, तो क्या होगा, कॉल हिम। कॉल, जिन्हें बुलाना है, अगर वो लड़का है तो कॉल हिम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लड़की है तो हर का इस्तेमाल करेंगे, कॉल हर। ठीक है, ये यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है,
कॉल हिम, कॉल हर। ये यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं क्या, बल्कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुए हैं। ठीक है, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। ठीक है, तो मी हमारा यहाँ पे कौन है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, ठीक है, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ कहा मुझे पानी दो, तो मैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा हूं। अगला देखते हैं, अगला है पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोजीशन, दे टेल अस हु ओन समथिंग। पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव मतलब अधिकार, पोजीशन। ठीक है, मालकाना हक। कोई भी हम जब भी हम कहते हैं ये मेरा है, ये उसका है, ये तुम्हारा है, ये उनका है ना, इस पेन का मालिक वो शख्स है, इस पेन पर उस शख्स का अधिकार है। ठीक है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे देखो, हिज मतलब उसका, ये लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसका पेन, उसकी बुक, हर। ठीक है, उसकी किताबें, उसका पेन, उसका बैग। ठीक है, अब जो बैग है उस पर किसका अधिकार है, उसका, तो उसका जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। माय मेरा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल। ठीक है, तो मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन है। योर तुम्हारा या आपका, ये तुम्हारा मोबाइल है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी किताबें है, ये तुम्हारा पेन है ना, यानी इस पर किसका हक है, तुम्हारा, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। देयर उनका, ये उनका घर है, ये उनकी दुकान है, ये उनकी किताबें हैं, ये उनकी चीजें हैं, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। आर मतलब हमारा, हमारी, हमारे, ये हमारा घर है, ये हमारी किताब है, ये हमारी दुकान है, ये हमारा पेन है, ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसकी दो कैटेगरी है, पहली फर्स्ट वाली ये वाली है और दूसरी ये। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में ये सब कुछ था। सेकंड कैटेगरी अगर देखें तो हिज, मेल के लिए हिज का ही इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। ठीक है, हर्स, यहाँ पर हर को लगेगा एस, हर्स, ये हो जाएगा फीमेल के लिए सेकंड कैटेगरी में। बताता हूँ कैसे यूज करेंगे। माई का हो जाएगा माइन, योर का योर्स, देयर का हो जाएगा देयर्स, आर का हो जाएगा आर्स या आवर्स। ठीक है, अच्छा, ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है। मेरा, मेरी, मेरे, इसके बाद में कोई भी चीज आ जाए तो हमें माई का यूज करना है, माइन का यूज नहीं करना है। दिस इज माई बुक, लेकिन ये किताब मेरी है, तो किताब मेरी के साथ में नहीं आया, मेरी के साथ में तो है आगे, मेरी के साथ में कुछ भी नहीं है, तब मुझे यहाँ पर लास्ट में यूज करना है माइन। दिस बुक इज माइन, दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, फीमेल के लिए। ठीक है, ये उसकी किताब है, जो लड़की है ये उसकी किताब है। लेकिन अगर कहूं मैं ये किताब उसकी है, ये किताब उसकी है, तो हम लिखेंगे
दिस बुक इज हर्स, दिस बुक इज हर्स। दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है, ये किताब तुम्हारी है। दिस बुक इज योर्स। ठीक है, फर्क समझ रहा है? जब मेरा मेरी मेरे, उसका उसकी उसके, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, हमारा हमारी हमारे, उनका उनकी उनके, इसके साथ में कोई भी चीज आए साथ में ही तुरंत बाद, तब हमें फर्स्ट वाली कंडीशन के ऑब्जेक्ट लगाने होते हैं, जैसे हिज, हर, माय, योर, देयर, आर। लेकिन मेरा मेरी मेरे, उसका उसकी उसके, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, उनका उनकी उनके, हमारा हमारी हमारे से पहले कोई चीज आए या फिर बाद में कोई चीज ना आए, तब हमें सेकंड कैटेगरी वाले, यानी हिज लड़के के लिए, हर्स लड़की के लिए, माइन माई की जगह पर, योर्स योर की जगह पर, देयर्स देयर की जगह पर, आर्स आर की जगह पर यूज करना है। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं उन्हें इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्ट में बताया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट of the sentence. They end in self or selves. इनके आखिर में सेल्फ आता है, सिंगुलर हो अगर तो सेल्फ आएगा, और एक से ज्यादा हो तो सेल्व्स आता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट यूज हुआ है सेंटेंस में, उसी की तरफ इशारा करते हैं। हिमसेल्फ यानी वो खुद, मेल के लिए यूज करेंगे। हर सेल्फ यानी वो खुद, फीमेल के लिए यूज करेंगे। इट्स सेल्फ ये खुद, किसी भी चीज के लिए यूज करेंगे। माई सेल्फ मैं खुद, योर सेल्फ तुम खुद या योर सेल्व्स तुम सब खुद या आप सब खुद। देम सेल्व्स वो खुद, वो सब खुद। आर सेल्व्स हम सब खुद या हम खुद। ठीक है, ये मशीन खुद बंद हो गई। अब देखो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ये मशीन। द मशीन टर्न्ड ऑफ इटसेल्फ। अब मशीन कौन है? नॉन लिविंग थिंग्स है ना। ठीक है, इसके लिए हम इटसेल्फ का यूज करेंगे। यहाँ पर जो प्रोनाउन हम यूज करने वाले हैं वो है इटसेल्फ। तो इटसेल्फ से क्या जाहिर हो रहा है? जो मशीन है वो खुद बंद हो गई है। He did the work himself. Himself मतलब वो खुद। He did the work, उसने खुद काम किया। He did the work himself. तो वो रेफर बैक कर रहा है किसको? ही को। अगर यहां पर होता she did the work, तो यहां पर ही होता था herself। तो हर सेल्फ किसको रेफर बैक कर रहा है? शी को। मैंने खुद काम किया तो होगा आई डिड द वर्क, आई डिड द वर्क माई सेल्फ। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमने यहां यूज किया माई सेल्फ। माई सेल्फ ये रेफर बैक कर रहा है सब्जेक्ट को। ठीक है, आई डिड द वर्क माई सेल्फ। विल
do it myself. I will do it myself. मैं खुद ये करूंगा. ठीक है, तो I को कौन रेफर बैक कर रहा है? myself, ये हमारा प्रोनाउन है. लेकिन अगर मैं कहूं, अच्छा इसका मतलब होता है मैं खुद ये करूंगा. लेकिन मैं अगर ऐसे लिखूं, I myself will do it. I myself will do it. I myself will do it. तो इसका मतलब होता है मैं खुद ही ये करूंगा. दोनों फर्क क्या था? मैं खुद ये करूंगा, I will do it myself. मैं खुद ही ये करूंगा, I myself will do it. तो यहाँ पर myself यूज हुआ है इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह. ठीक है, इसमें इंटेंसिटी दिख रही है ना, जोर दिख रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैं खुद ही करूंगा, कोई और नहीं कर सकता. मैं खुद ही करूंगा और कोई नहीं करेगा. ठीक है, तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, साथ ही साथ इंटेंसिव प्रोनाउंस भी है. ठीक है, अगला देखते हैं. अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस point to specific things or people. They are used to indicate which ones. ये किसी की तरफ इशारा करते हैं. point to specific things, किसी खास चीज की तरफ. वो किताब, वो घर, ये किताब, ये घर, वो सब लोग, ये सब लोग, है ना. स्पेसिफिक थिंग की तरफ या स्पेसिफिक लोगों की तरफ इशारा करना या पॉइंट आउट करना, वहां पर यूज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, दिस मतलब ये, दैट मतलब वो, दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वो सब. ठीक है, वो तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग, दैट इज योर बैग, वो तुम्हारा बैग है. दिस इज your bag. ठीक है, these are your bags. These are your bags. एक से ज्यादा है अब, तो ये सब तुम्हारे बैग हैं. Those are your bags. वो सब तुम्हारे बैग हैं. ठीक है, this is my pen. ये मेरा पेन है. that is my pen. दिस ने इशारा किया पेन की तरफ, दैट ने इशारा किया किसी तरफ, पेन की तरफ, है ना. दीज आर स्टूडेंट्स, ये सब कौन है? स्टूडेंट्स है. दोज आर स्टूडेंट्स, वो सब स्टूडेंट्स है. तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. They are used to find out more information about something. ठीक है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर. Who, whom, whose, which, what. Who मतलब कौन, whom मतलब किसे या किसको, whose मतलब किसका, किसकी, किसके, which मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, what मतलब क्या,
इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इसका आंसर्स आते हैं वो हमेशा नाउन्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कौन आ रहा है? अरशद आ रहा है, राहुल आ रहा है, रानी आ रही है ना? हु इज कमिंग, रानी आ रही है, अरशद आ रहा है, राहुल आ रहा है ना? What is your name? What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? तो इसका आंसर में क्या आऊंगा? नाम आएगा ना किसी का। मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम अरशद है, मेरा नाम रानी है। ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सवाल पूछने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके जो आंसर आता है वो हमेशा नाउन आता है। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट मतलब नॉन स्पेसिफिक। इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। दे डू नॉट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी खास शख्स के लिए या खास चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे ऑल मतलब सब, बोथ मतलब दोनों, ईच मतलब हर एक, एनीवन मतलब कोई भी, एवरीवन मतलब हर कोई, समवन कोई, नो वन कोई भी नहीं, एनीथिंग कुछ भी, एवरीथिंग सब कुछ, समथिंग कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें सेंटेंस में। हर एक को जाना है, तो हर एक यानी ईच हैज टू गो, तो ईच यहां पर यूज हुआ है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, हर एक की बात हो रही है, अब कोई स्पेसिफिक नहीं है, हर एक को जाना है, ईच हैज टू गो। अरशद और राहुल अच्छे हैं। ठीक है, अरशद और राहुल अच्छे हैं, तो मैं इसकी जगह कह सकता हूं दोनों अच्छे हैं, है ना? दोनों अच्छे है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? बोथ। बोथ आर गुड, बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया ना, किसको रिप्लेस किया हमने? अरशद और राहुल को, जो होते हैं नाउन, प्रॉपर नाउन होते हैं ये। ठीक है, तो हमने उसकी जगह यूज किया है बोथ। अब मैं कहूँ हमदान यहाँ है, राहुल यहाँ है, रानी यहाँ है, अरशद यहाँ है, इसकी बजाय मैं कह सकता हूँ कि सब यहाँ है। ऑल आर हियर, ऑल आर हियर, सब यहाँ है ना? अब मैं कहूँ कि टीचर ये जानता है, स्टूडेंट ये जानता है, पेरेंट्स ये जानते हैं, सभी जानते हैं ना, तो मैं कह सकता हूँ everyone knows this, everyone knows this, ये सबको पता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई सवालात आपके जहन में आते हैं तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और कल मिलेंगे ग्रामर के हार्ट बीट से वर्ब। कोई भी एक्शन या काम बिना वर्ब के पॉसिबल ही नहीं है। रन, ईट, स्लीप, स्टडी सब कुछ वर्ब है। कल हम जानेंगे वर्ब के टाइप्स, टेंसेस से कनेक्शन और स्मार्ट यूसेज।